बच्चों आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट आज यहाँ पे सिखाऊंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 पूरा डिटेल में। यहाँ पे इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। खाली यहाँ पे आपको फॉर्मूले याद रखने और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला और एलिप्स का, ठीक है, वो आप लोगों ने 11th में भी देखा होगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है, रीड करता हूँ, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, द एक्स एक्सिस, द ऑर्डिनेट्स x एट x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b इज गिवन बाय। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने डेफिनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व किया रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको एक एरिया दिया है, ठीक है, तो नीचे हम लोग और देखेंगे, ग्राफ भी प्लॉट किया मैंने, ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया हूँ और तो वहाँ पे आपको और समझ जाएगा। अगर वो एरिया है तो वो एरिया को क्या कर दिया यहाँ पे y, उसको दे दिया नाम या तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो और उसको वहाँ पे उसका जो रीजन है a टू b, तो यहाँ पे वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन डाल दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट में a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस आपको क्या करना है, वहाँ पे जो y इक्वल टू रहेगा उसका वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके उसके बाद इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करना है, ठीक है। फिर हमको क्या वहाँ का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट, बहुत ही सिंपल है, जब सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए खाली ये ध्यान में रखिएगा फॉर्मूले। अभी सेकंड क्या दिया है, इफ द टू कर्व्स, मतलब दो कर्व है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ईच अदर एट x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, देन द एरिया बॉन्ड। अगर दो इंटरसेक्ट हो रहा है तो सीधी सी बात है, वहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया है, अगर दो कर्व है वो इंटरसेक्ट हो रहा है तो a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस a टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो आपका जो अपर लिमिट लोअर लिमिट दैट इज सेम, इंटरसेक्ट हो रहा है, देन हमको माइनस करना है और इंटीग्रेट, वही सिंपल हमको इंटीग्रेट करके देन अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करना। तो हमारा जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसका आंसर ऐसा आएगा। थर्ड जो है ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है सब। तो थर्ड क्या दिया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एट एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ वाई, द वाई एक्सिस, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है वाई एक्सिस पे, इसके लिए यहाँ पे जी ऑफ वाई लिख, एंड द एब्सिसा वाई इक्वल्स टू सी एंड वाई इक्वल्स टू डी इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये सिंपल है, एक फर्स्ट के जैसा कुछ सेम है। यहाँ पे खाली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस लिया है, तो यहाँ पे चेंज हो गया, सी टू डी कर दिया है। एक्स की जगह पे वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, ध्यान देना, वाई लिखते थे, ठीक है, यहाँ पे y लिखते थे एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे थोड़ी चेंज हो गई, यहाँ पे x लिख दिया और ये d ऑफ y हो गया, तो ये g ऑफ y और ये d ऑफ y। बाकी ऑलमोस्ट ये सेम ही है जो हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखा था, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x एक्सिस पे था, यहाँ पे y एक्सिस पे ध्यान देना। तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके से लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, 11th में भी देखा होगा, ठीक है। नहीं देखा तो यहाँ पे खाली आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, खाली यहाँ पे याद रखना कि अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में इक्वेशन y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax बोलेगा तो हमारा जो पैराबोला होता है वो राइट साइड में बनता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान देना, क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4ax बोला तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या बोलता है कि राइट साइड में पैराबोला बनेगा। और यहाँ पे ये होता है हमारा लेटस रेक्टम, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये अगर आप लोग ने देखा होगा, इसको एस को हम लोग फोकस बोलते हैं, ये वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट्स है, बट मोस्टली मैं आपको बोलूंगा कि अभी के लिए आप खाली ये याद रखो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है, हमारा राइट साइड में पैराबोला बनता है, दैट इज ये आपको इनफ होगा। बाकी ये पैराबोला ऐसा देख लीजिए, ऐसा बनता है, ये हमको काम आएगा एक्सरसाइज में, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x बोला तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax बोलेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे खाली आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना है, क्या उसका डायग्राम है वो याद रखना है, क्योंकि डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, वहाँ पे क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था, यहाँ पे चेंज हो गया ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो ये ऊपर साइड अप साइड में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by बोला तो ये अपर साइड में आ जाएगा, ठीक। और वहाँ पे अगर सेम इतना समझाइए, अपर साइड में अगर हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4b वाला तो ये डाउनवर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बोला तो क्या आएगा, और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x बोला तो किस साइड में आएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by बोला तो किधर आएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by बोला तो कहाँ आएगा। क्योंकि हमको जब सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एरिया, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग वहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर पैराबोला बोला तो पैराबोला, और यहाँ पे एलिप्स आ गया तो एलिप्स बोलेगा तो एलिप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे हम लोग क्या, एलिप्स का। एलिप्स का यहाँ पे दो टाइप है, ठीक है। पहला ही क्या, इसका इक्वेशन देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्म में आया तो हमको एलिप्स यूज करना है। और अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by आया तो हमको पैराबोला यूज करना है। इसके लिए यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन आपको भी याद रखना चाहिए, पड़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान भी ये चीज है ना कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ठीक है।
दोनों का यहाँ पे इक्वेशन सेम होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बट यहाँ पे ए इक्वल टू बी आया तो आपको ये बनाना है पैराबोला एलिप्स, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से एलिप्स रहेगा, समझ में आया इतना। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारा, एल हमारा लेटेस्ट रेक्टम है, एस हमारा फोकस है, ठीक है। वो चीज़ आपने 11 में भी देखा होगा। यहाँ पे खाली हमको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हमको कौन सा एलिप्स पैराबोला क्या आएगा वो हमको यहाँ पे ड्रॉ करने आना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताया कि एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पहला एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वहाँ पे ए इक्वल टू बी हुआ तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। बाद में हम लोग एरिया वहाँ पे देखेंगे और उसको वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सब्स्टिट्यूट करके। अगर सेकेंड एक्स स्क्वायर अपन वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और वहाँ पे ए इज लेस देन बी हुआ तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स और पैराबोला। होप करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। खाली यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम और आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। एरिया अंडर कर्व जो क्वेश्चन अभी हम लोग ने अभी देखा, इसके पहले जो फॉर्मूला वही यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में समझाया गया। प्लॉट करके एरिया अंडर द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x, x एक्सिस वही दिया है एंड द लाइन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b इज गिवन बाय जो हम लोग ने ऊपर देखा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रीजन एरिया हो गया, समझो x इक्वल्स टू a, ये x इक्वल्स टू b x एक्सिस पे है और y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो हमको इस तरीके से उसको यहाँ पे सॉल्व करना है फॉर्मूले के साथ लेके, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूट करके मतलब a टू b f ऑफ x dx जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स होगा या वाई होगा वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करके और डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। मतलब हमको यहाँ पे ये मालूम पड़ रहा है कि एप्लीकेशन मतलब हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का हमको यहाँ पे यूज क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन को हम लोग यूजेस बोलते हैं, ठीक है। अभी आता हूँ सेकंड पे वही दिया है। अगर यहाँ पे y एक्सिस पे लेते हैं जो हम लोग ने थर्ड वाले में देखा, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू g ऑफ y, द y एक्सिस एंड द लाइंस y इक्वल्स टू c एंड y इक्वल्स टू d इज गिवन बाय, ठीक है। अगर y एक्सिस पे हुआ, यहाँ पे देखो अगर हमको x एक्सिस पे था तो हम लोग ने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमारा यही चीज ये y एक्सिस पे होगा तो ठीक है, तो हमको ये यूज करना c टू d x ऑफ x d ऑफ y, x क्या हो जाएगा आपका g ऑफ y और ये d ऑफ y, समझा। बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे दो कर्व इंटरसेक्ट होगा वो है कंसीडर, जो हम लोग ने अभी देखा, वापस बोल रहा हूँ, कंसीडर द टू कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x एंड y इक्वल्स टू g ऑफ x व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, एरिया बिटवीन द कर्व। तो आपको मालूम है इंटरसेक्ट हुआ तो माइनस करना है उसका। यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे दो कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम माइनस करेंगे तो हमको एरिया जो फाइनल एरिया वहाँ पे हमको मिल जाएगा जो हमको मतलब क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। होप करता हूँ आपको इतना समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। और एक्सरसाइज 7.1 जब सॉल्व करेंगे और डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे एलिप्स पैराबोला, और यहाँ पे जो एरिया हमको अगर फाइंड आउट करने बोला तो उसका हम लोग डायग्राम प्लॉट करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि हमको वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कैसे हमको फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। अभी के लिए खाली अब इतना ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। खाली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला और एरिया अंडर दी कर्व वो तो ठीक है, सिंपल है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हुआ। बहुत सिंपल है, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज और क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में 7.1 में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।